अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है CSS लैंग्वेज कोर्स का और इसमें मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा कमेंट्स इन CSS। कमेंट्स जो CSS में होते हैं वो किसी भी अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये पैराग्राफ टैग लिखा, पैराग्राफ में लिए ऑटो जनरेटेड टैग्स जो होता है लोरम का, लोरम मल्टीप्लाई बाय 4 लिख के इंटर किया। जैसे ही इंटर किया तो ये ऑटो जनरेटेड टैग्स जो है वो आपके सामने लिख के आ गया है। हम लोगों ने सेव करके रिफ्रेश भी कर लिया है, तो लोरम इप्सम का जो है वो टेक्स्ट आपके सामने आ गया है। अब फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट जो है ये पैराग्राफ में हम लोगों ने लिखा है, तो पैराग्राफ टैग को हम लोग सेलेक्ट करेंगे style.css में, इसको कलर देंगे रेड। जैसे ही रेड कलर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपके सामने ये रेड कलर इसके पास आ गया है। अब रेड कलर आने के बाद पैराग्राफ को हम लोग बैकग्राउंड कलर भी देंगे। बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक्वा दिया। जैसे ही एक्वा दिया, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आपके सामने बैकग्राउंड कलर भी एक्वा पैराग्राफ टैग के पास आ गया है। पैराग्राफ एलिमेंट जो है इसके पास आ गए। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ विड्थ दे देनी है। विड्थ हम लोग 700 पिक्सल लेंगे। हाइट भी जो है वो तकरीबन 200 पिक्सल ले देंगे। जैसे ही हम लोगों ने सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो हाइट और विड्थ दोनों आ गई है पैराग्राफ टैग की। अब इसके साथ साथ हम लोग कुछ बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हम लोगों ने ब्लैक बॉर्डर दे दी। यहाँ पे आपके सामने ये शो होके आ गया है। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने ये दिया तो कमेंट्स इन CSS किसे कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कलर मैंने इनको देना है रेड, तो रेड कलर की जगह हम लोग एक कमेंट लिखेंगे ऊपर में सबसे पहले आप फॉरवर्ड स्लैश जो है वो लिखेंगे, उसके बाद स्टार लिखेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश और एस्टरिस्क जो है, इसे स्टार भी कहा जाता है, एस्टरिस्क भी कहा जाता है। और ये डिवाइड का सिंबल भी होता है ये वाला, और इसे फॉरवर्ड स्लैश भी कहा जाता है। जैसे ही मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश और एस्टरिस्क साथ में लिखा तो ये सारा आपके सामने ये ग्रीन कलर हो गया है। जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये ग्रीन कलर की आ गई है। अब ये क्यों आ गई है? क्योंकि मैंने ये कमेंट वाला जो है ये सिंबल लगा दिया है। अब हम लोग फॉर एग्जांपल ये एस्टरिस्क और बैकस्लैश जो है ये वापसी हम लोगों ने जब दूसरा दबाया तो आपके सामने ये जितना भी कलर था ग्रीन कलर वो इनसे कैंसल होके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इसके अंदर हम लोग अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर लिखेंगे दिस इज अ CSS कमेंट। जैसे ही हम लोगों ने ये लिखा, सेव किया, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ भी नहीं हुआ हमारे कोड को क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि ये CSS कमेंट है। अब जब जब तक आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी को इसके अंदर लिखेंगे, ये फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क और बाद में एस्टरिस्क फिर फॉरवर्ड स्लैश, इसके अंदर जब तक लिखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं होगी स्क्रीन पे और इसे कहा जाएगा CSS कमेंट। अब ये तो सिंगल लाइन कमेंट है, तो हम लोगों ने मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखना है? मल्टी लाइन कमेंट हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश लिख के स्टार दबा के, अब यहाँ पे एंड में जो है स्टार लिख के और फॉरवर्ड स्लैश जो है वो हम लोगों ने जैसे ही दबाया, लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो आपके सामने अब जितनी भी प्रॉपर्टीज थी कलर की, बैकग्राउंड की, ये आप चेक कर सकते हैं। कलर भी वही है जो अपना होता है इसका ऑटोमेटिक, वो ब्लैक कलर आ गया है। बैकग्राउंड इसका वही पुराना बैकग्राउंड बन गया है और बॉर्डर इसका बिल्कुल है ही नहीं। अब जितनी भी यहाँ पे हम लोगों ने कोड लिखी थी तो ये सारा कोड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने इसे कमेंट बना दिया था। अब ये फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिस्क हम लोग हटा के फिर भी अपने
जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने दी होती है वो सारी आपके सामने बन के आ जाती है। अब हम आप लोग सिंपल कमेंट को कैसे लिख सकते हैं, अपने कंट्रोल की को प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश जो है उसे दबाना है। जैसे ही मैंने अपने कंट्रोल की को प्रेस किया और फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो ये वाली चीज़ जो है बैकग्राउंड कलर एक्वा ये कमेंट में तब्दील हो गई है। आपके सामने यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। ये पहले जो बैकग्राउंड कलर था वो एक्वा था, अब कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ-साथ ही आप लोग बॉर्डर भी हटा सकते हैं, कंट्रोल की दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबा के। सेव किया हम लोगों ने। ये देखिए आपके सामने बॉर्डर भी उसका हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि आप लोग वापस भी इसको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से हटा सकते हैं। ये मैंने वापसी हटा दिए सारे जितनी भी चीज़ें थी, ये मैंने सारे वापसी हटा के जैसे ही सेव किया तो यहाँ पे अब आपके जो कमेंट है वो कोई भी नहीं है। सिर्फ ऊपर वाली लाइन जो है दिस यस यस इस कमेंट ये आपके सामने बन के आ गया है। अब ये हम लोगों ने सेव किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब दोस्तों ये था हमारा कमेंट का लेक्चर आज। मैंने आपको सिखा दिया कि कमेंट किसे कहते हैं और कमेंट के एग्जीक्यूट हम लोग कैसे कर सकते हैं। और शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश दबाना है। तो ये दबा के आप लोग डायरेक्ट मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और वन लाइन कमेंट जो है सिंगल लाइन कमेंट वो भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।